सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। तो आज हम माँ स्कंद माता की पूजा विधि, माँ के स्वरूप के बारे में, माँ को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या निषेध बताया गया है, माँ के प्रिय भोग और बीज मंत्र के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज के दिन माँ स्कंद माता के महा उपाय के बारे में जानेंगे, जो कि निसंतानों के लिए अति फलदायी हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जय माता दी। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि माँ को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जानते हैं और भगवान स्कंद को यानी कि कार्तिकेय जी को माता पार्वती ने ही प्रशिक्षित किया था। इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्दी भर जाती है। जानते हैं कि स्कंद माता का स्वरूप क्या है। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप से विराजित हैं। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। देवी स्कंद माता को 4 हाथों से चित्रित किया गया है। वह अपने ऊपर के दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए हैं और अपने एक दाहिने हाथ में मुर्गन को रखती हैं और दूसरे को अभय मुद्रा में रखती हैं। वह कमल के फूल पर विराजमान है और इसी तरह से स्कंद माता को देवी पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है। माँ के प्रिय भोग और रंग क्या हैं? नवरात्रि के 5वें दिन पीला रंग पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता को पीला रंग अति प्रिय है। नवरात्रि के 5वें दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनें और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियाँ, पीले फूल अर्पित करें। माँ को केले अर्पित किए जाते हैं क्योंकि यह माँ का प्रिय भोग है। खीर में केसर डालकर भी नैवेद्य लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती हैं और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती हैं। संतान को हर कठिनाइयों से आसानी से पार करने में सक्षम बनाती हैं। आइए जानते हैं कि माँ स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि में 5वें दिन भी रोज की भांति सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी का आवाहन करें, फिर कलश की पूजन करें और माता स्कंद माता को नमन करें। पूजन के दौरान माँ को पीला चंदन, चुनरी, पीली चूड़ियाँ, पीले फूल अर्पित करें। फिर माँ स्कंद माता को केले के साथ साथ केसर वाली खीर का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा में उनको पीला रंग के फूल जैसे पीला गुलाब, कनेर आदि अर्पित कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता को दूर्वा नहीं चढ़ानी है, इससे देवी माता प्रसन्न होती हैं। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, माता का हवन करें और आगे कही गई कथा कहें अथवा सुने। कथा सुनने के बाद अंत में घी के दीपक या फिर कपूर से माँ स्कंद माता की आरती करें। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखा दें, इससे घर की नकारात्मक दूर होती है। अब माँ स्कंद माता से अपने परिवार के सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा के लिए विनती करें। परिवार आरती करने के बाद जोर से माता के जयकारे लगाने चाहिए। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर यह सुनकर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उसका पुत्र होगा।
तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने गए। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध किया। आइए जानते हैं कि संतान प्राप्ति हेतु स्कंद माता का कौन सा मंत्र है जिसे जपना चाहिए। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं। जिन व्यक्तियों को संतानुभाव है वह माता की पूजन अर्चन तथा मंत्र जाप करके लाभ उठा सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है। ओम स्कंद मात्रय नमः। ओम स्कंद मात्रय नमः। इसके बाद यथाशक्ति एवं समयानुसार आगे बताए गए मंत्र से माँ की स्तुति करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन सभी का जाप करना चाहिए। अगर आप सभी मंत्रों को पढ़ नहीं सकते हो तो इनको घर में चलाकर रखना चाहिए और सुनते रहना चाहिए, जिससे घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहता है। अब मैं आपसे एक महा उपाय शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही फलदायी है। माँ स्कंद माता का महा उपाय। संतान प्राप्ति की कामना के लिए एक चुनरी में नारियल बांध लें और नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्स्तो नाशस्यामी विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्ततो नशस्यामी विंध्याचल निवासिनी। ये मंत्र बोलते हुए देवी स्कंद माता का ध्यान करते हुए नारियल और चुनरी को माता के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद इन्हें लाकर शयन कक्ष में सिराहने रख लें। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जय माता दी।